राम राम। हरिभूमि के खास प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज पूरा देश राममय हो गया है। देश के कोने कोने में राम की आरती उतारी जा रही है, उनकी पूजा की जा रही है। हो भी क्यों ना, अयोध्या में 500 साल के संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री मोदी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हैं। उसी उत्सव में पूरे देश के बाजार सजे हुए हैं, हर तरफ चहल पहल है और हर तरफ राम के गीत सुनाई दे रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा परेशान विपक्ष है। उन्हें लग रहा है कि भाजपा अगला चुनाव राम मंदिर पर ही लड़ने जा रही है। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व राजस्थान में भाजपा ने राम मंदिर का जमकर प्रचार किया था। अब कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों को बहस आ रहा है कि भाजपा मिशन 2024 के लिए तैयार हो गई है और उसने एजेंडा सेट कर दिया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता संजय आहूजा, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव जैन, जनता टीवी के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रदीप डबास और वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राठी। संजय आहूजा जी, आहूजा जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूं। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। बहुत अच्छा, पूरे देश में उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, इसे दिवाली के रूप में मनाया जा रहा है। क्या इसको भी मिशन 2024 का श्री गणेश मान लिया जाए? जी, ऐसा है कि भाजपा जो है हर दिन मिशन मान के चलती है। आप कभी भी देखें, हम हमेशा तैयारी में रहते हैं। ये तो एक सहयोग की बात है कि 2024 में जो है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ। अदरवाइज तो हम जब से हमारी पार्टी बनी है तब से हम मिशन पे चलते हैं, मिशन के रूप में हम काम करते हैं। नहीं, प्राण प्रतिष्ठा मिशन का हिस्सा है या यहां से मिशन का श्री गणेश माना जाए? आहूजा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। देखिए, इसको आप हिस्सा मानते हैं तो ये आपकी है, लेकिन अदरवाइज मैं मानूं तो ये एक धार्मिक उत्थान है जो पूरी दुनिया में ये मनाया जा रहा है। आप इसको मिशन 2024 मान के आप चल सकते हैं, लेकिन हम मैंने बताया आपको, राजनीतिक पार्टी होने के नाते से हम मिशन 2024 या आगे का भी हम मान के चलते हैं। लेकिन ये जो धार्मिक उत्थान जो आज रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है, इसको हम धार्मिक रूप में देखते हैं और पूरी दुनिया में इसका उत्साह है। प्रदीप दबस, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप इसे क्या देखते हैं, क्या मानते हैं? महेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के हमेशा एजेंडे में रहा है, चाहे वो घोषणा पत्रों में कभी आया कभी नहीं आया, लेकिन ये तय मान के चला जा सकता है कि मंदिर निर्माण भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में हमेशा रहा है। धारा 370 जिस तरह रहा था उसी तरह मंदिर निर्माण रहा है। और 2024 के 22 जनवरी जो आज का दिन है, जो तय किया गया, तो निश्चित तौर पे आप इसको कह सकते हैं कि ये मिशन 2024 की शुरुआत या उसको लेके एक बड़ा अनुष्ठान, जिस तरह आहूजा जी ने कहा कि ये एक अनुष्ठान था। आज राजनीतिक अनुष्ठान इसको नहीं मान रहे, धार्मिक अनुष्ठान वो मान रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक धार्मिक अनुष्ठान था या धार्मिक राजनीतिक अनुष्ठान था। हम इसको दोनों तरीके से महेंद्र जी बोल सकते हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो चीज एजेंडे में थी, अगर वो पूरा हुई है तो, और देश के लोगों की भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। आपने देखा होगा कि लाखों लोग यात्राएं निकालते रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री जो है वो पिछले 11 दिन से अनुष्ठान पे खुद भी थे। वो जमीन पे सोना और जिस तरह के व्रत एक अनुष्ठान को पूरा करने के लिए किए जाने चाहिए थे, तो एक संदेश तो निश्चित तौर पे देश के लोगों को देने की कोशिश की गई है कि हिंदू जो है, अगर कोई बच सकता है जिस तरीके से या आगे बढ़ सकता है, या हिंदू समाज का कोई एक संरक्षक हम कह सकते हैं, तो एक मैसेज तो निश्चित तौर पे देने की कोशिश की गई थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल भी हुई है। और महेंद्र जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक खास बात यह है कि वो चुनाव को चुनाव की तरह लड़ती। वो एक अकेली ऐसी पार्टी है पूरे देश में जो 24 घंटे और 12 महीने जो है वो चुनाव के मोड में रहती है। उसके कार्यकर्ता चुनाव के मोड में रहते हैं। एक
मशीन जिस तरह से चुनाव की होती है उस तरीके से लगातार काम किया जाता है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी उस मशीन को लगातार रवा करती रहती है और एजेंडे जो है वो ऊपर से सेट होते हैं और एजेंडा सेट हो चुका है 2024 का। आज का दिन महत्वपूर्ण दिन था भारतीय जनता पार्टी के लिए। एक जो है सुप्रीम कोर्ट का या कोर्ट के आदेश को की पालना इस तरह से की गई है कि वो राजनीतिक धार्मिक अनुष्ठान जो है वो बना है और निश्चित तौर पे इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश भी करेगी। और इसका एक उदाहरण मैं आपको ये देना चाहूंगा कि 25 तारीख को आने वाली 25 तारीख को जो राजनीतिक शंखनाद या 2024 के चुनाव का शंखनाद हम कह सकते हैं वो सहारनपुर से होने जा रहा है। प्रधानमंत्री की रैली रखी गई है और इसके साथ साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने दक्षिण की यात्राएं की है, अलग अलग मंदिरों की यात्रा की है और वहां दर्शन किए हैं, माथा टेका है, तो निश्चित तौर पे नॉर्थ के साथ साथ साउथ को साधने की कोशिश भी महेंद्र जी की गई है। उधर जी प्लीज शांत रहिए। हाँ जैन जी बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या भाजपा ने प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर मिशन 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है? देखिए, ये जो भाजपा है इसका यही एजेंडा है कि धर्म और राजनीति को ये मिलाकर मिक्स करके चलते हैं, जबकि हमारा मानना ये है भगवान राम सदा से थे, सदा ही रहेंगे। पार्टीज और इंडिविजुअल्स आते जाते रहते हैं, लेकिन भगवान के नाम पर वोट मांगना एक बिल्कुल गलत बात है। और इसको जो ये मिक्स करने का ये प्रयास कर रहे हैं, इससे देश का अल्टीमेटली नुकसान होता है, जिसको सबको भुगतना पड़ता है। तो भगवान को हम अलग, धर्म को हम अलग रख के राजनीति करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। रविंद्र राठी, आपको क्या लगता है, धर्म और राजनीति अलग अलग होनी चाहिए या जो अब घालमेल हो रहा है ये बेटर है? देखिए, अगर धर्म और राजनीति अगर मिलके चलेंगे और अगर आप ये कह सकते हैं कि हम एक ही धर्म की बात करके अपने संविधान को हम जो जिसके लिए बनाया गया है वो कुठाराघात करते हैं, क्योंकि हमारा संविधान, हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश है। किसी भी धर्म की हमने ना तो कोई डिसऑनर करना है, ना ही हम ये कह सकते हैं हम एक ही धर्म को मानकर अपने संविधान को उसके मुताबिक चलाएंगे। तो हम एक धर्म निरपेक्ष देश होते हुए सभी धर्मों में आस्था रखते हैं और सभी जो राजनीतिक दल हैं, जितने नेता हैं, सबको सब में ही आस्था रखनी चाहिए। अगर हम अपना एक एजेंडा सेट कर देंगे कि हमने एक भगवान के नाम पर हमने वोट लेनी है, तो अल्टीमेटली जो हमारा गोल है कि एक देश की तरक्की हो, तो हम कहीं ना कहीं उस मुद्दे को भटकाकर हम गलत साइड ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर ऐसा होता है तो जबास जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं दो बातें जोड़ना चाह रहा हूं। धर्म और राजनीति की बात जैसे अभी की गई है, तो निश्चित तौर पे धर्म और राजनीति एक साथ नहीं चल सकती है, चलनी नहीं चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में तमाम बुद्धिजीवी इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन देश मानता है कि अगर धर्म को आगे लेके चलने का किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और देश के साथ साथ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ये लगने लगा है कि धर्म जहां तक है उसको उसी तरीके से आगे रख के चलना ही होगा अगर 2024 को साधना है। तो इसी कड़ी में आज जब असम में राहुल गांधी ने एक मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की गई कि तो उनको रोका भी गया और वो वहां धरने पे भी बैठे थे। इसके अलावा सुप्रिया श्री ने तो तमाम कांग्रेस के उसमें दीपेंद्र हुड्डा भी है, कांग्रेस के दूसरे नेता 2 दिन पहले सरयू में स्नान करके रामलला के दर्शन करने के लिए मंदिर भी गए। तो निश्चित तौर पे मंदिर की राजनीति तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी करना चाहती है, लेकिन उस लेवल तक पकड़ नहीं पा रही है, तो इस तरह की बातें भी की जा रही है। ये मैं पूछना चाह रहा हूं कांग्रेस के साथी के साथ। जी जैन साहब, आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा है डबास जी ने। जी, मेरा मानना ये है कि जितने भी हम लोग हैं, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, किसी ना किसी धर्म को मानते हैं। तो और जैसे कांग्रेस में आपने देखा है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी वो हर धर्म को मानते हैं और अब के नहीं, शुरू से हर मंदिर
में जा रहे हैं, गुरुद्वारा साहब में भी जाते हैं, और जहां जरूरत पड़ती है तो जैसे कि अपने आस्था के मुताबिक हम लोग मस्जिद में भी जाते हैं, और क्रिश्चियन जहां पे जरूरत पड़ी तो चर्च में भी जाते हैं। तो जहां पे भी हमें लगता है कि हमारी आस्था है, हमें जाना चाहिए। तो धर्मनिरपेक्ष पार्टी होते हुए हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि हम धर्म के साथ जुड़े रहें, लेकिन राजनीति को हम धर्म के साथ नहीं जोड़ना चाहते। और आप देख सकते हैं जैसे राहुल गांधी जी को आज रोका गया मंदिर में जाने से, तो भगवान राम, भगवान तो सबके हैं, वो किसी एक पार्टी के तो है नहीं। कोई अगर ये क्लेम करें कि ये भगवान मेरे हैं, तो ये गलत क्लेम है, क्योंकि हम सब भगवान के हैं। भगवान हमारे नहीं है, हम सब भगवान के ही बनाए हुए इंसान हैं। रविंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या भाजपा ने हर बार की तरह इस बार भी वही किया है, ऐसा एजेंडा सेट कर दिया है कि विपक्ष के पास उसका कोई तोड़ नहीं है, ना तो विपक्ष उसे नकार पा रहा है और ना ही आजमा पा रहा है? पंडित जी, देखें, अगर पैटर्न देखें बीजेपी का, तो 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। जी। पूरा का पूरा चुनाव 2014 में भाजपा ने विकास के मुद्दे पर लड़ा और जीता। इसके बाद आया 2019, और ठीक चुनाव से पहले हुई सर्जिकल स्ट्राइक। पूरा 2019 का कैंपेन बीजेपी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ा और चुनाव जीता। इस बार अगर आप बीते दिनों हुए विधानसभा चुनाव की बात करें, तो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में अमित शाह जी के भाषण में बार बार राम मंदिर का जिक्र आया। तो ऐसा लग रहा था कि भूमिका तैयार है। जैसा शंकराचार्य या और लोगों के आक्षेप है कि मंदिर अभी तैयार नहीं हुआ है, उसके बावजूद प्राण प्रतिष्ठा है। ऐसा लग रहा है फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च में चुनाव की घोषणा हो सकती है। उससे पहले ही राम मंदिर को पूरी तरीके से बुनाने के लिए भाजपा ने ये दांव चला है। और जहां तक सवाल है धर्म और राजनीति का, ऐसा नहीं है कि भाजपा ने शुरुआत की है। आपको 35 साल पीछे लेके चलता हूं पंडित जी, तो उस समय कांग्रेस से जुड़े तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने घाट खुलवाए, शिलान्यास भी उन्होंने करवाया शुरुआत में जो हुआ। उसके बाद लेकिन भाजपा ने इस मुद्दे को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया। सड़कों पर भाजपा उतरी, राम रथ यात्राएं निकली, कार सेवा शुरू हुई, और वो पूरा अभियान जो 80 के दशक के अंत में गति पकड़ रहा था, वो 90 के दशक की शुरुआत में चरम पर था पंडित जी। और फिर 6 दिसंबर 1992 हम सबको याद है, उसके बाद मामला अदालतों में चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भाजपा ने बीते 2 साल में राम मंदिर को कहते हैं ना, तुणीर रखा, अपने अपने तरकश में वो तीर रखा, और अब ठीक चुनाव से पहले वो तीर ऐसा छेड़ा, आज पूरा देश अयोध्या बन गया है पंडित जी। हर शहर, हर गांव में अयोध्या सी फीलिंग लोगों को दी गई है। और ये तय है कि राम मंदिर के मुद्दे की काट किसी भी विपक्षी के पास नहीं है। हालांकि इतना जरूर है कि विपक्ष जो 91 के चुनाव में मंडल और कमंडल हुआ जी, विपक्ष एक बार फिर मंडल के को लेके आ रहा है, जातिगत जनगणना के आधार पर। विपक्ष का दाव है कि पिछड़े वर्ग को लुभाया जा सके, जातिगत आधार पर एक पोलराइजेशन किया जा सके, और कमंडल की काट की जा सके। जी पंडित जी। संजय गांधी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। आपको क्या लगता है, राजनीतिक कितना और आस्था का कितना, या दोनों का घालमेल कितना है? अब दोबारा बोले एक बार। राजनीतिक कितना, आप इसको राजनीतिक रूप से देखते हैं या पूर्णतः आस्था के रूप में देखते हैं? मैंने पहले बताया, इसको मैं आस्था के रूप में देखता हूँ, राजनीतिक रूप में इसको नहीं देखना चाहिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे भगवान की वजह से हम हैं इस दुनिया में, और भगवान जो है वो सबके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये शुरू से रहा है राम मंदिर। लेकिन ये सहयोग है कि हमारे भाजपा की सरकार केंद्र में भी और यूपी प्रदेश में भी हमारी भाजपा की सरकार है, और उसी के तत्वान के नीचे ये एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो हुआ, रामलला का जो ये हुआ है कार्यक्रम, तो इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए। कोई राजनीतिक रूप में इसको देखता है और बोलता है कि मुझे भाजपा इसका फायदा उठा रही है। नहीं, नेता राजनीतिक रैली में जब ये घोषणा करते हैं कि रामलला का मंदिर बनाएंगे, तो उसे राजनीतिक रूप से देखा जाना चाहिए।
देखिए मैंने आपको पहले बताया ये हमारी था, लेकिन अब इसको आप चुनाव के निमित्त देख रहे हैं। ये हमने कब कहा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के कभी भी हमने इसकी नकारा हो कि हम राम मंदिर के पक्ष में नहीं है और हम राम मंदिर बनवाना चाहते हैं। हम भी जी इंतजार कर रहे थे, माननीय कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे थे। उनका जैसे ही फैसला आया तो 2 साल के रिकॉर्ड एक तोड़ में उसमें बनाया गया ये मंदिर। तो इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से। वहां पर जो लोग जिनको निमंत्रण मिला है, मेरे ख्याल से सभी देश के जितने भी प्रतिष्ठित लोग हैं उनको ये निमंत्रण दिया गया है। जिस तरह से इसका प्रचार किया गया, उससे नहीं लगता कि, जैन जी आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, जिस तरह से प्रचार किया गया है तो ये पूरी तरह राजनीतिक भी इसमें कुछ था? देखिए, जिस तरह से प्रचार करके ये मंदिर बनाने का श्रेय लेना चाह रहे हैं, ये कोर्ट की एक आदेश है कि वहां पर मंदिर बनना चाहिए। तो श्रेय लेने का तो जो ये षड्यंत्र रच रहे हैं, इससे मुझे लगा कि जो असली मुद्दे हैं देश के, जैसे कि आप बात कर सकते हैं भ्रष्टाचार, महंगाई, लोगों को रोजगार, तो ये सब मुद्दे इन्होंने देखिए गोल करने की ये, कोशिश की। देखिए भ्रष्टाचार की एक बात, आप भ्रष्टाचार की बात कर ये रहे हैं। जो भ्रष्टाचार ये से लिप्त मुद्दे गौन आप करने की वित्त में, कोशिश कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार लिप्त जो कांग्रेस सरकार रही है पिछले लगभग 9.5 वर्ष में, मोदी सरकार में एक भी आरोप तो लगाएं। साबित तो करना बहुत दूर की बात है, आप आरोप तो लगाएं। आप सिर्फ बस बोलना है, भ्रष्टाचार है बोलना है, बस वही चीज। और हम जी राम मंदिर को बुनाना चाहते हैं। देखिए अहुदा जी, जैन जी को बात पूरी करने दे दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। हाँ जैन जी, साहब। जो हमें अपने देश को आगे ले जाने के लिए मुद्दे हैं, जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में महंगाई का और रोजगार का, वो मुद्दे इन्होंने गौन कर दिए। और हमारे आप देख सकते हैं कि उन लोगों उन मुद्दों पे बिल्कुल बात नहीं करना चाह रहे हैं। कांग्रेस हमेशा जनहित की बात करती है और जनहित के मुद्दे ही उठाते आई है। आज सबसे बड़ा मुद्दा है लोगों को रोजगार का। देश का युवा बेरोजगार है, हताश है, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से विदेशों में पलायन हो रहा है। और इसका महंगाई पे है, लोगों को आम जो गृहिणी है उसको रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन हम आज जब अपना चुनावी एजेंडा मंदिर या कोई और बात बनाते हैं, तो मुझे लगता है हम देश के प्रति, देश की तरक्की के प्रति गंभीर नहीं हैं। हम सिर्फ चुनाव में इस चीज का हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जिन मुद्दों पे हम देश की तरक्की के मुद्दे पर, जैसे भारतीय जनता पार्टी 14 में चुनाव लड़ा, फिर देशभक्ति के नाम पर चुनाव लड़ा, वो मुद्दों पे ये बात ही नहीं करना चाह रहे। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है ये हर फ्रंट पे फेलियर हैं। और एक मंदिर के मुद्दे पर ये जो कोर्ट का आदेश है उसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान राम या और भगवान जो है वो सिर्फ इनके हैं। जबकि जैसे कि मैं अपनी बात फिर दोहराऊंगा, हम लोग भगवान से हैं, प्रभु से हम लोग हैं, हमसे प्रभु नहीं है। अहुजा जी, अब महंगाई जी, का मुद्दा तो उन्होंने ठीक उठाया। जैन साहब सही कह रहे थे, देख महंगाई और बेरोजगारी कभी वो विषय होते थे जिससे राजनीतिक दलों की कब कभी छूटती थी। लेकिन अब जी, महंगाई होने जैन के साहब, बावजूद या तो कांग्रेस मुद्दा नहीं बना पा रही है। नहीं जैन साहब, मैं जैन साहब से एक बात करना चाहूंगा कि जनहित की बात करते हैं, कांग्रेस जनहित की बात करती रही है। जी आज कांग्रेस कहाँ है? क्या हाल किया जनता ने देखिए, उनका? देश भाजपा की ने नहीं जनता किया ने ये हाल। आपको 9 साल देखिए दिए हैं। भाजपा ने किया नहीं, देखिए आपको आपको 50 साल दिए थे, आपको 50 साल दिए, हमें तो 9.5 साल मिले। और जैन साहब, जी, जनता ने नहीं आपका सर, क्या हाल किया है ये जनता अहुजा बताएगी। जी आप भाजपा ने वाजपेयी नहीं जी का किया गाने आपका है कब ये हाल। छोड़े? नहीं, आप मैं वाजपेयी जी का वाजपेयी गाने जी का कब मैंने नहीं 50 छोड़िए? साल मैंने 50 साल ही लगाए। आप 9 दिन सुनो, कह रहे हैं। 9.5 साल तो मैं जी का मोदी जी गाने के कब कह छोड़ा रहा है हूं। ना। और जो जी जी 6 साल, देखिए 6 साल वाजपेयी जी का भी कार्यकाल रहा, उसमें भी आप देख सकते हैं जी कि सिलेंडर का क्या, जैसे ही 1996 में सरकार बनी और उसके बाद जो एलपीजी गैस का था, क्या तो बात करते हैं कि 930 का कर दिया, 450 का देते थे। ब्लैक में कितना मिलता था, ब्लैक मार्केटिंग कितनी करते थे ये।
ये नहीं देखते, हम ये देखते 450 का सिलेंडर मिलता था। अरे 450 का आप देते थे, लोगों को नहीं मिलता था, लोगों को 1200-1500 में मिलता था, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग होती थी। आज आप एक कॉल बुक कीजिए, आप एक कॉल कीजिए, सुबह आप बुक कराइए और शाम को आपके घर सिलेंडर पहुंचता है। और महंगाई की बात, महंगाई देखिए, मेरी बात सुनिए, महंगाई नहीं है, किसने बोला महंगाई है? और बेरोजगारी, ये एक सर्कल है, चलता है इसको। लेकिन जनता ने क्या दिया? जनता क्लियर मैंडेट दे रही है। भाजपा को 2014 में 283 सीटें दी, 2019 में 303 सीटें दी। और कांग्रेस का क्या हाल किया, ये जैन साहब देख सकते हैं अपने आप ही। अगर वो जनहित की बात करती तो कांग्रेस उनको, जनता कांग्रेस को इतनी घर तक नहीं लेके जाती। ठीक है उदय जी, ठीक है। प्रदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं कांग्रेस महंगाई का मुद्दा बना नहीं पा रही या कांग्रेस उसको लपक नहीं पा रही? क्योंकि कांग्रेस किसी मुद्दे को लपक नहीं पा रही है, क्या कारण है इसके पीछे? महेंद्र जी, लपक नहीं पा रही है, नहीं लपक पाई ही नहीं है। 10 साल में विपक्ष जो है जितना बिखरा हुआ दिखाई दिया है, उतना बिखरा हुआ पिछले, जब से भारत देश आजाद हुआ है और सरकारें बननी और चलनी शुरू हुई है, तब से लेके अब तक विपक्ष इतना बिखरा हुआ और इतनी कमजोर स्थिति में कभी नहीं दिखाई दिया था। मुद्दे इतने हैं, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन विपक्ष उन मुद्दों को उठा नहीं पाया। आप राजस्थान का हाल देखिए, 4.5 साल सचिन पायलट और गहलोत आमने सामने, खुद की ही पार्टी में विपक्ष की भूमिका सचिन पायलट निभाते रहे। आखिर में आके अगर उन्होंने एक होने का एक प्रपंच, मैं कहूंगा प्रपंच इसलिए कहूंगा क्योंकि वो अभी भी एक नहीं थे, और उन्होंने एक होने का जो दिखावा किया या दिखावा करवाया गया उनसे, उसके बाद क्या हुआ पब्लिक जानती है। आप मध्य प्रदेश का इलेक्शन देख लीजिए, मध्य प्रदेश में ड्राइंग रूम की राजनीति कांग्रेस ने की विपक्ष के तौर पे। सरकार उन्होंने बनाई, सरकार उनकी तोड़ ली गई, उसके बावजूद कहीं कांग्रेस 5 साल लगातार, 4.5 साल लगातार कहीं सड़कों पे दिखाई दी? कभी नहीं दिखाई दी। आप हरियाणा की बात कर लीजिए, आप उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, 2009 के बाद से हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में महेंद्र जी संगठन नहीं है कांग्रेस के पास। विपक्ष के पास मुद्दे हैं, विपक्ष ड्राइंग रूम में बैठ के उन मुद्दों पे चर्चा करता है, विपक्ष मीडिया के सामने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन पे चर्चा करता है, लेकिन विपक्ष सड़क पे दिखाई नहीं देता। विपक्ष का संगठन है नहीं। और दूसरे जो धार्मिक मसले होते हैं जिनको राजनीति से दूर रहना चाहिए, वो भी मुद्दा बनेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि कहाँ है महंगाई, कहाँ है बेरोजगारी? अगर होती तो आपको मैंडेट मिलता, हमें नहीं मिलता। निश्चित तौर पे ये एक ऐसा संकेत है कि अब सत्ता, ये समझ में आ चुका है सत्ता को कि अगर विपक्ष मुद्दे नहीं उठा पा रहा है तो वो मुद्दे हैं भी नहीं, और लोगों तक वो पहुंचने भी चाहिए। मीडिया इसमें अच्छे से अपनी भूमिका निभा ही रहा है, और साथ में सत्ता पक्ष की ओर से ये नकार दिया जाता है कि कोई मुद्दा है ही नहीं। उसके बाद विपक्ष की भूमिका कहां बचती? विपक्ष ने अगर अपनी भूमिका ठीक से निभाई होती तो राम मंदिर मुद्दा नहीं होता, आज की तारीख में मुद्दा महंगाई होता, भ्रष्टाचार होता, बेरोजगारी होता, ये सारी चीजें मुद्दा होती। लेकिन आप देखिए मध्य प्रदेश के चुनाव में एक नेता के बेटे की सीडी भी आ गई, सब कुछ हुआ, उसके बाद क्या कौन सी पार्टी ऐसी है विपक्ष की जिसने ये मुद्दा प्रमुखता के साथ उठाया हो? आप देखिए कांग्रेस के भूपेश बघेल पे जो आरोप लगे छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के दौरान में, उसको किस तरीके से मुद्दा बनाया गया भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और उसमें कामयाब भी रहे। तो विपक्ष मुद्दा नहीं उठा पा रही है, और पिछले 10 साल में उठा भी नहीं पाई है। इसीलिए राम मंदिर भी मुद्दा बनेगा, और दूसरी वो चीजें जो मुद्दा नहीं होना चाहिए वो सब मुद्दा बनेगा। रविंद्र, ऐसा कहा जाता है कि कांग्रेस ड्राइंग रूम की पार्टी है, तो क्या इसको मान लिया जाए? रविंद्र, मैं आपसे पूछना चाह रहा था। पंडित जी देखो, कांग्रेस में आज के दिन और बीते 2 साल से सिर्फ एक व्यक्ति सड़क पर है। हमें इस बात को ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि राहुल गांधी शिद्दत से सरकार से लड़ रहे हैं, लेकिन खुद कांग्रेस उनके साथ नहीं है। कांग्रेस के जो स्थानीय क्षत्रप हैं वो राहुल गांधी की सारी मेहनत पर पानी फेरने में कोई हिला वाली नहीं करते। और जहां तक राम मंदिर की बात है तो पंडित जी हमें इस बात को भी ईमानदारी से स्वीकारना होगा कि आस्था हमेशा से ही जरूरतों पर भारी पड़ी है जी। आप राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के इस अभियान को ही देख लीजिए।
1 जनवरी से 15 जनवरी तक भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर अक्षत वितरण किया है। 5 करोड़ घरों में दिए जलाए जाएंगे, ये लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा पंडित जी 5 लाख मंदिरों में कार्यक्रम भी होंगे जी। ये इसको एक राष्ट्रव्यापी अभियान जिस तरीके से बनाया गया है, इसको राजनीति से इतर कैसे देख सकते हैं? इसमें कोई शको शुबा नहीं है कि भाजपा शुरुआत से राम मंदिर पर राजनीति करती रही है। भाजपा को भी ये साफगोई से स्वीकारना होगा कि 35 साल से उन्होंने राम मंदिर की जो तस्वीर में राम मंदिर को पूजा है, आज वो राम मंदिर जमीन पर है और भाजपा राम मंदिर को कैश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। ठीक है, शुक्रिया सभी दोस्तों का। जैन साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आहूजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप धन्यवाद। रविंद्र राठी बहुत बहुत शुक्रिया। भाजपा ने मिशन 2024 के तहत रामलला का एजेंडा तय कर दिया है। इसमें कतई दो राय नहीं है, किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए कि भाजपा लोकसभा चुनाव के दौरान इस मुद्दे को जमकर भुनाएगी, क्योंकि पूरे देश में रामलला गूंज रहे हैं। यही भय कांग्रेस को सता रहा है। कांग्रेस चाहते हुए भी अन्य मुद्दों की तरफ नहीं मुड़ पा रही है। हालांकि उनके पास मंडल और कमंडल का एक मुद्दा है, वो पिछड़ों को लामबंद करने के लिए दोबारा सर्वे करवाने का प्रयास कर रही है, लेकिन यह मुद्दा हलक पर नहीं उतर रहा है। अभी वह कांग्रेस भी तय नहीं कर पा रही है कि किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। नमस्कार।